गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो तीनों मास्टर भी वहाँ मारे जाते हैं, पर जियो काफी ज्यादा घायल होने की वजह से वहाँ चल नहीं पा रही होती है। तो चैनली उसे अपने पीठ पर बैठाकर यहाँ से आगे बढ़ जाता है, जहाँ रास्ते में उन पर उस लॉर्ड के ही गार्ड्स वहाँ उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर सही टाइम पर सीजिया उन्हें वहाँ बचा लेती है। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में जियो को सीजी को हमें बचाने के लिए थैंक्स बोलते हुए देखते हैं, पर तभी सीजी वहाँ जियो की ऐसी हालत देख उससे कहती है, क्या तुम्हें काफी गंभीर चोटें लगी हैं? जिस पर जियो कहती है कि नहीं, मुझे उतनी चोटें नहीं लगी हैं, मैं बस अभी यहाँ चल नहीं पा रही हूँ। अब यह सुन चेनली भी वहाँ सीजी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, अभी के लिए जियो के पैर मैं खुद ही हूँ, मैं उसे यहाँ काफी अच्छे से लेकर जा सकता हूँ। अब यह सुन सीजी कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, पर देखना तुम कहीं जियो को इधर उधर गिरा मत देना, जिससे उसे यहाँ थोड़ी और चोटें लग जाएगी। अब यह सुन जियो भी वहाँ थोड़ा सोच में पड़ जाती है, पर तभी चैनली वहाँ कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसे यहाँ संभाल सकता हूँ। और क्या तुम्हें कोई रास्ता मिला उस लॉर्ड के हॉल तक जाने का? अब ये सुनकर सीजी कहती है कि हाँ, मुझे एक रास्ता मिल गया है, इसलिए तुम लोग मेरे पीछे आओ। जिस पर वो लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। पर तभी अब दूसरी तरफ हम मास्टर जांग और उनके बाकी साथियों को भी यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखते हैं। पर तभी वहाँ रास्ते में ही सीनियर जांग गुस्साते हुए सीधा जियान के ऊपर अपनी स्वॉर्ड तानते हुए कहते हैं कि हमारे वो तीनों साथी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही वजह से वहाँ नीचे खाई में गिर गए, और पता नहीं वो लोग वहाँ जिंदा है भी या नहीं। इसलिए मैं जब यहाँ से वापस सेक्ट जाऊंगा तो ये सारी बातें मैं वहाँ सेक्ट मास्टर को बता दूंगा कि तुम्हारी ही वजह से वो तीनों लोग यहाँ हमारे मारे गए थे, फिर वो तुम्हें वहाँ काफी अच्छी सजा देंगे। अब ये सुन जियान वहाँ सीनियर जांग के हाथों से उनकी स्वॉर्ड छीनते हुए उनसे कहता है कि तुम मेरे सामने एक अच्छा इंसान बनने का नाटक करना बंद करो, क्योंकि तुम्हें उनकी इतनी ही ज्यादा फिक्र हो रही थी तो तुम खुद ही नीचे जाकर उनकी जान क्यों नहीं बचाई? और असल में तो वो चैनली का बच्चा यहाँ बस एक कचरा है, जो बस यहाँ हमारे ऊपर बोझ बनने आया था, क्योंकि उसे तो यहाँ मार्शल आर्ट भी नहीं आता। इसलिए अच्छा ही हुआ जो वो यहाँ मारा गया, क्योंकि वो तो उस लॉर्ड के सामने भी यहाँ लड़ने के लायक नहीं था। हाँ, पर मुझे मिस जियो और मिस सीजी के लिए थोड़ा अफसोस हो रहा है, पर इसमें तो उनकी खुद की ही गलती है, जो वहाँ खुद न बचकर उस कचरे को बचाने के लिए गए थे, और इसके साथ ही वो सभी के सभी नीचे खाई में गिर गए। अब जियान के मुंह से ऐसी बातें सुन सीनियर जांग को वहाँ काफी गुस्सा आ जाता है, और वो वहाँ कहते हैं कि मैं तो यहाँ तुम जैसे लोगों के साथ रहना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो हमारी मार्शल आर्ट वाली दुनिया के लिए एक धब्बा हो, जो कि काफी शर्म की बात है। तभी इतने में ही वहाँ उन लोगों को किसी पर्सन की बात करने की आवाज आ जाती है। अब ये सुनकर सीनियर जांग वहाँ अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि कहीं ये पर्सन उन चारों मास्टर में से एक तो नहीं है जिसे अभी यहाँ बचाया जा सकता है। अब इतना कहते ही वो लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ जाते हैं, यह देखने के लिए कि वहाँ कौन है। जहाँ कुछ दूर आगे चलने पर ही वो लोग वहाँ एक सीक्रेट रूम में आ जाते हैं, और वहाँ एक जगह छुप कर उन्हें देखने लगते हैं। तभी हम वहाँ देख पाते हैं कि वो लॉर्ड वहाँ होता है, और उसके पास एक पर्सन होता है जो कि उन्हीं चारों में से एक मास्टर था। साथ ही वो मास्टर वहाँ उस लॉर्ड का ही भाई था, इसलिए वो मास्टर वहाँ अपने भाई लॉर्ड को समझाते हुए कहता है, कब तक तुम इस तरह से बेकसूर लोगों की यहाँ जान लेते रहोगे? ऊपर से तुमने तो यहाँ खुद के भाई तक को नहीं छोड़ा, और मुझे भी यहाँ अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की। अब यह सुन वो लॉर्ड वहाँ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है भाई। जिस पर वो मास्टर वहाँ कहता है, तो फिर कैसा है? मैं यहाँ तुम्हारे सारे कारनामों को जान चुका हूँ। तुमने ही उन तीनों मास्टर्स को अपने कंट्रोल में कर उन्हें यहाँ जान से मरवा डाला, और अब तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करना चाहते हो। पर अब मैं तुम्हें ऐसा यहाँ कुछ भी करने नहीं दूंगा, इसलिए चाहे मुझे अब अपने भाई की जान ही क्यों ना लेनी पड़ जाए, क्योंकि अब मुझे ही इस दुनिया को तुम्हारे बुरे इरादों से यहाँ बचाना ही होगा। अब यह सब सुन सीनियर जांग इधर अपने सभी लोगों से कहते हैं कि वो उन्हीं मास्टर्स में से एक मास्टर है, और शायद अभी वो उस लॉर्ड के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हम उसे यहाँ बचा सकते हैं। पर तभी इधर वो लॉर्ड वहाँ गुस्साते हुए अपने भाई से कहता है, लगता है तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जो भी कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। अब इतना कहते ही वो वहाँ अपने भाई को यहाँ से दूर फेंक देता है। पर तभी इतने में ही वो इवल एनर्जी जो वहाँ सभी को उस लॉर्ड के थ्रू कंट्रोल कर रही थी, वो वहाँ अपने ही मन का चलाने लग जाता है, और सीधा जियान को अपने कंट्रोल में कर उसे वहाँ उस मास्टर को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। अब यह देख सीनियर जांग वहाँ सब समझ जाते हैं और काफी हैरान हो जाते हैं, पर वो वहाँ उसे रोक नहीं पाते। जिसके बाद जियान वहाँ सीधा जाकर उस मास्टर को अपनी स्वॉर्ड ही भोग देता है, और वहाँ जोरों से पागलों की तरह हंसने लग जाता है। अब यह देख सभी के सभी
लोग वहाँ हैरान हो जाते हैं। पर तभी यह देख वो लॉर्ड वहाँ तुरंत ही अपने भाई के पास आ उसे वहाँ उठाने लग जाता है। पर तभी इतने में ही वहाँ पर अब चैनली और उसके साथी आ जाते हैं। पर तभी इधर अब जियान वापस से जब अपने कंट्रोल में आ जाता है तो वो वहाँ उस लॉर्ड को देख उससे कहता है कि तुम ही हो वो जो यहाँ मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे इसे जान से मारने के बदले कुछ इनाम दोगे, तो बताओ मुझे कहाँ है मेरा इनाम। अब यह सुन वो लॉर्ड उससे वहाँ कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं कहा मेरे भाई को जान से मारने को, पर शायद उस इवल एनर्जी ने खुद ब खुद तुम्हें अपने कंट्रोल में करके तुमसे यहाँ ये काम करवाया है। पर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई को यहाँ जान से मारने की। अब इतना कहते ही वो लॉर्ड वहाँ जियान का सर ही बॉडी से अलग कर देता है और उसे वहाँ जान से मार देता है। अब यह देख वो सभी के सभी लोग वहाँ काफी हैरान हो जाते हैं कि उसने उसे जान से मार डाला। तभी अब वो सभी लोग वहाँ एक साथ सामने आ जाते हैं। और तभी इधर वो लॉर्ड वहाँ अपने भाई की बॉडी को लेकर साइड में रख देता है क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। पर तभी इतने में ही वहाँ वो सभी के सभी गार्ड्स चैनली और उनके सभी साथियों को वहाँ चारों तरफ से घेर उनके ऊपर अपने अपने भाले से सीधा अटैक पर अटैक कर देते हैं। अब यह देख वो सभी लोग वहाँ अपनी अपनी वेपन का यूज कर उनके भालों को सीधा उनकी ओर ही कर उन्हें वहाँ जान से मारना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ सीनियर जांग भी अपनी स्वॉर्ड पावर का यूज करते हुए उन्हें वहाँ काफी अच्छे से संभाल रहे होते हैं। इधर जियो भी चैनली के ऊपर ही बैठकर उन गार्ड्स पर अटैक कर उन्हें वहाँ जान से मार रही होती है। पर तभी इतने में ही वहाँ एक साथ ही बहुत सारे गार्ड उनके ऊपर अटैक करने को वहाँ आ जाते हैं। पर यह देख सीनियर जांग वहाँ उन्हें अकेले ही काफी आसानी से संभाल लेते हैं। तभी अब वहाँ के सभी गार्ड मारे जा चुके होते हैं। अब यह देख वो लॉर्ड वहाँ कहता है कि बहुत अच्छे, तुम सभी के सभी यंग पर्सन की स्किल्स काफी अच्छी हैं, इसलिए क्यों ना तुम सभी के सभी लोग यहाँ मेरे साथ ही हो जाओ। अब यह सुनते ही सीनियर जांग वहाँ सीधा उस लॉर्ड के ऊपर ही अटैक करने को चले जाते हैं। पर वो लॉर्ड वहाँ सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। वो तो वहाँ अपनी बस 2 ही उंगलियों से सीधा मास्टर जांग के स्वॉर्ड को ही पकड़ लेता है और उन्हें यहाँ से दूर फेंक देता है। पर फिर भी सीनियर जांग वहाँ हार नहीं मानते और उस पर दोबारा से वहाँ अटैक पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं अपने एक साथी के साथ। पर वो लॉर्ड तो वहाँ उन्हें पीटते ही जा रहा होता है क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन था। पर तभी अब सीजी भी वहाँ पीछे नहीं रहती और अपने वेपन को बाहर निकाल सीधा उस लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देती है। पर वो लॉर्ड तो वहाँ उसके वेपन को ही अपने हाथों में पकड़ लेता है और कहता है कि बच्चे तुम लोग यहाँ मुझे नहीं संभाल सकते हो। अब इतना कहते ही वो वहाँ अपनी एक खतरनाक एनर्जी को रिलीज कर उन सभी को यहाँ से दूर फेंक देता है। पर फिर भी अब वहाँ जियो चैनली के साथ उस लॉर्ड से लड़ने आ जाती है। पर वो लॉर्ड तो उसे ही वहाँ हवा में उड़ा देता है। पर कैसे तो करके चैनली वहाँ जियो को बचा अपने पीठ पर बैठा लेता है, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ उस लॉर्ड पर एक साथ अटैक करने का प्लान बनाते हैं। पर उन सभी के एक साथ अटैक करने के बाद भी वो लॉर्ड वहाँ अकेले ही काफी आसानी से उन सभी के सभी अटैक को वहाँ संभालते हुए उन पर अटैक भी किए जा रहा होता है। जहाँ अब कुछ देर तक ऐसे ही फाइट चलने के बाद वो लॉर्ड वहाँ अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से उन सभी को वहाँ हवा में उठा यहाँ से दूर फेंक देता है, जिस वजह से वो सभी के सभी लोग वहाँ काफी बुरी तरह से घायल हो चुके होते हैं। पर फिर भी वो लोग वहाँ खुद को संभालते हुए खड़े होने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ यह देखकर जियो और चैनली को भी वहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो करे तो क्या करे। पर तभी इधर वो लॉर्ड वहाँ उनकी ही ओर आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम सभी के सभी लोग काफी जिद्दी हो, क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ आओ और मेरे साथ शामिल हो जाओ तो तुम मेरी बात मान नहीं रहे हो। इसलिए मुझे लगता है तुम लोगों को यहाँ मेरे हाथों से मरने का शौक है। इसलिए ठीक है, मैं तुम्हें अब यहाँ काफी अच्छी मौत दूंगा, जैसे तुम्हारे ही एक साथी जियान को दी थी। अब ये सुनते ही वो लोग फिर से वहाँ उस लॉर्ड से लड़ने को चले जाते हैं। पर इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लोग तो अब वहाँ पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुके होते हैं। पर तभी इधर जियो को वहाँ कुछ याद आ जाता है जो उस मास्टर ने मरने से पहले जियो के कानों में कहा था कि उस लॉर्ड की जान उसके सिर के बीचों बीच बसी हुई है। तभी अब वो वहाँ चैनली से कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है, जिस पर चैनली कहता है कि हाँ मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पर तभी इधर वो लॉर्ड का भाई वहाँ होश में आ चुका होता है, जिसके बाद वो लॉर्ड वहाँ अपनी पावर को एक्टिवेट कर अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को वहाँ बाहर निकाल लेता है उन सभी को वहाँ जान से मारने के लिए। उस लॉर्ड का भाई ही वहाँ अपनी स्वॉर्ड को लिए सीधा उसके पेट में घुसा देता है। अब इसी मौके का फायदा उठा जियो चैनली से कहती है कि मैं अब जैसा तुम्हें बोलूंगी तुम बिल्कुल वैसा ही करना। तभी अब चैनली जियो की बात मानते हुए सीधा उस लॉर्ड की तरफ आगे बढ़ जाता है। तभी वहाँ जियो अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट कर सीधा उस लॉर्ड के सिर के बीचों बीच अटैक कर देती है। अब यह देख उस लॉर्ड को वहाँ यकीन ही नहीं हो रहा होता है
कि अब वो वहाँ मरने वाला है, पर तभी वो वहाँ अपने भाई की ओर देख उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। जिसके बाद उस लॉर्ड का भाई वहाँ कहता है कि मैंने नहीं, आपने मुझे धोखा दिया था। जिसके बाद वो लॉर्ड वहीं के वहीं मारा जाता है। और अब उन लोगों के सेक्ट मास्टर की वहाँ आवाज आ जाती है, जो वहाँ उनसे कहते हैं कि तुम लोगों का यहाँ मिशन पूरा हुआ, इसलिए तुम्हें काफी सारे रिवॉर्ड दिए जाएंगे और अब तुम लोग सेक्ट वापस आ जाओ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।